ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हमारे जो दर्शक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी आने में, स्थिरता आने में थोड़ा समय लग सकता है। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उनके लिए आज चिंता मत कीजिएगा और उन्हें समय पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी चिंता करने से, सोचने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और यदि किसी बात को लेकर आप कुछ समय से तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आज का दिन उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का दिन है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाइएगा, दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। यदि आप तुलना करेंगे तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, अहंकार आएगा आपके अंदर, या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खराब है। अपनी तुलना औरों से करेंगे तो आज काम पे फोकस नहीं रह पाएगा और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, बच्चों में भी आदत डालिए और आप लोग भी। गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है। कम से कम 11-21 बार तो गायत्री मंत्र रोज पढ़ा करिए आप। गायत्री मंत्र से आपके जीवन की सभी जो दुख हैं वो दूर हो सकते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, विजयनगर से सीमा जी हैं, जो कि अपने पुत्र प्रकाश के लिए जानना चाहती हैं। प्रकाश की जन्म की तारीख है 2 मार्च 1991। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रकाश की जन्म का समय भी बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सीमा जी। 10:55 सुबह शाम शाम का रात को 10:55। हाँ सर जी बताएं, क्या पूछना चाहती हैं शादी में विलम्ब हो रहा है। शादी में विलम्ब हो रहा है। क्या करता है बच्चा आपका? ये छोटा सा कन्या का ठेला लगाता है। अच्छा, तो विजयनगर बारिश कैसी हुई इस बार? अच्छी हुई कि नहीं हुई? हो रही है सर। हो रही है ना। हाँ। सावन के महीने में एक तो सोमवार के दिन जब भी आवे तो इस बच्चे को शंकर भगवान के मंदिर में भेजना और वहाँ उसको बोलना कि थोड़ा सा गन्ने का रस लेके जाएगा। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेगा। विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो दूर होगी। और अगर सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शंकर का अभिषेक करे, वो भी गन्ने के रस से, तो विवाह में आ रही अड़चने निश्चित तौर पर दूर होगी। रही बात जन्म कुंडली से, अगर बात करते हैं, आपके बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र उच्चिका है, गुरु उच्चिका है इसकी जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन सर्प दोष बना हुआ है। तो जब भी समय मिले तो एक बार उज्जैन जाके सर्प दोष की पूजा करवा दें। और जब तक समय नहीं मिले तो सावन के महीने में 11 चांदी के नाग नागिन लेके शंकर भगवान के मंदिर में एक दिन में वो 11 आपको चढ़ाने हैं। इस बच्चे को बोलिएगा कि वहाँ पे चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएगा। दूसरा, 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। अगले साल इसके विवाह का योग बनेगा। इस साल अक्टूबर के बाद में विवाह का योग बनेगा, तय हो सकता है, और अगले साल की शुरुआत में इसका विवाह हो जाएगा। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में इसको पहना दीजिए। कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी। मांगलिक है तो कुंडली मिलाने के पश्चात में ही इसका विवाह करिएगा। इस साल के अंत में विवाह तय होगा, अगले साल के शुरुआत में विवाह हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जो उपाय बताएं वो जरूर कीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी हैं बिलारा से। इनकी जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1974 और जन्म का समय है सुबह का 5:15 का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ 30 साल से। और भोलेनाथ का जल भी चढ़ाता हूँ, सूर्य भगवान को अर्पण भी देता हूँ, बुधवार के दिन गणेश के मंदिर भी जाता हूँ। जी, अब बताओ जी। मेरा है कि मेरा आगे मेरी स्थिति कैसी होगी, और मेरा कमर दर्द बहुत ज्यादा करता है। क्या करते हो बेटा आप? जी, मैं टेक्निकल काम है, अपना डेस्कटॉप पार्ट्स का रिपेयरिंग का काम है।
अच्छा, आपका सोने की पोजीशन तो ठीक है ना, वेस्ट फेसिंग तो नहीं हो रही ना? नहीं गुरुजी, सही है बिल्कुल। और खाना बनाते समय किचन की पोजीशन वो भी ठीक आ रही है? हाँ गुरुजी। ईस्ट में ही आ रहा है ना? हाँ जी। चलो ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। रमेश, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक तो जो हनुमान जी की आराधना आपने बोली वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जो है मंगल है, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। तो जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो कई बार समस्या खड़ी कर देता है। तो आपको निश्चित तौर पे जीवन के अंदर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा है। शुक्र नीच का हो जाए तब भी बहुत सारी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां पैदा कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से फिजिकल फिट रहें तो 2 काम आपको करने। हर शुक्रवार के दिन छोटी कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, 10 वर्ष से कम की कन्या को। ऐसा 27 शुक्रवार करना है। दूसरा काम ये करना है कि लोहे का छल्ला तुरंत प्रभाव से आपको मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। मिडिल फिंगर के अंदर छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा पैक छल्ला हो। कांसे का बाटका लेना है और स्पेशली शनिवार के दिन कांसे के बाटके के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें अपने चेहरे की परछाई देख के उस तेल को शनि मंदिर में ले जाके आपको जलाना है। ऐसा आपको 5 से 7 शनिवार करना है। जो आपके जो पीछे बैकबोन में जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, पीठ में जो दर्द है, वो दर्द ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना आपको फिट रखेगी और साल में एक बार आपके वजन के बराबर गुड़ का दान भी कर दीजिएगा, वो भी अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम को लेकर कोई चिंता मत कीजिएगा, किसी की निंदा से भी प्रभावित मत होइएगा। जब तक सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट न हो तब तक किसी से कोई बड़ा वादा आज मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है कुंभ राशि। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा और लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। विचारों में स्टेबिलिटी लाइएगा। यदि आज आप हल्की सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आज आपके फेवर में हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि हो मीन राशि। अपने रिश्तों में, रिलेशंस में जितनी क्लियरिटी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उतना ही उनमें गहराई बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, रिश्तों में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलिए। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक है, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए काग देवता को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई दैनिक राशिफल की बात। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है। हिंदू संस्कृति में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। शास्त्रों में जिक्र आता है कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वो गणेश जी की अर्चना किए बगैर ही त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए। तो भोलेनाथ ने अपनी गलती सुधारी और गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा उस राक्षस का ऊपर प्रहार किया। तब जाके उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। तो हर बुधवार के शुभ दिन गणेश जी की उपासना से हम जो इंसान हैं उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी तरह के रुकावटें दूर होते हैं। आइए जानते हैं परिवार और व्यक्ति के दुख दूर करने के कुछ सरल से उपाय। पहला उपाय, बुधवार के दिन घर में सफेद रंग के गणपति की स्थापना करने से समस्त प्रकार के तंत्र शक्तियों का नाश होता है। दूसरा उपाय, धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाइए। थोड़ी देर पश्चात में घी और गुड़ गाय को खिला दीजिए। इस उपाय को करने से फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाती है। तीसरा उपाय, यदि आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश होती हो, बात बात पे चिक चिक तू तू मैं होती हो, तो बुधवार के दिन दुर्वा के गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाइए और उसे अपने घर के देवालय में स्थापित कीजिए। प्रतिदिन उसकी विधि विधान से पूजा कीजिए, घर में सुख शांति आ जाएगी। चौथा उपाय, घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। जिसे हम द्वार गणेश जी कहते हैं, दरवाजों के ऊपर गणेश जी लगाना। तो निश्चित तौर पे ये सरल से उपाय बुधवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके घर के सदस्यों में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।